हाँ जी शाकिर, भाईजान मामला तो लटकता नजर आ रहा है, अदालत का मुंह लग रहा है कि मामला इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, ये तो बात फिर निकल जाएगी आगे। यार अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, अभी दोबारा टेकअप होगा तो इंशाल्लाह हमने आर्ग्यू करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप फॉर्म 45 को मंगवा के उसकी जांच पड़ताल करें। हमारा केस ये है कि जब फॉर्म 45 कंपाइल हुआ है, जब आपने प्रोविजनल कंसोलिडेशन की है, उसमें कानून कहता है कि मेरा या मेरे एजेंट का होना लाजमी है, जो इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। तो अब ये तो मेरा लीगल राइट है, उसके लिए तो मैं हाई कोर्ट आ सकता हूँ। तो इंशाल्लाह पूरी अभी कोशिश करेंगे। जो रिबटल्स दिए हैं तारड़ साहब ने और जो आर्गूमेंट की तारड़ साहब ने, शहजाद शौकत साहब ने, तो उनका भी रिबटल देके अदालत को बताएंगे कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन है, वो बिल्कुल इस पे ऑर्डर पास कर सकते हैं कि हमारी प्रेजेंस हो वहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन हो रही है। जब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरे फॉर्म 45 जो थे उनके मुताबिक, सलमान राजा साहब का हल्का बता देता हूँ आपको, मैंने काफ़ी केसेस कर रहा हूँ, उसमें मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 1 लाख की लीड से जीता हुआ हूँ। अब मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, उसके बाद नए फॉर्म 45 आ गए, कहाँ से बैलेट बॉक्स इन्होंने खोले, कहाँ से नए बैलेट पेपर आ रहे, मुझे क्या पता अंदर क्या हुआ। अगर आप कोई चीज़ छुपा के करते हैं, दैट मीन्स कि आपके दिल में चोर है या आप कुछ गलत काम करना चाह रहे हैं। इस वजह से हमें वहाँ से निकाला गया, क्योंकि कोई गैर कानूनी गलत काम करने की इनकी पूरी साजिश थी। वो आए, हमारे ऊपर हमला किया, वहाँ पे समीर खोसा साहब पे तशद्दुद किया, 20-25 बंदे, वो चले गए, 15 मिनट में सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन एसपी मॉडल टाउन आके कहता है कि नहीं जी आप लोग यहाँ से जाएं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आधे घंटे के लिए चलेंगे फिर वापस आ जाना। हम चले गए, उनकी बात मान ली, कानून को फॉलो करते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद हम वापस आते तो हमें उसके बाद आरओ के दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया गया। पीछे एक बंद कमरे में क्या हुआ, कैसे कंपाइलेशन हुई, कैसे फॉर्म 47 इशू हुआ, 3 दिन से जो तमाशा लगा हुआ है कमिश्नर ऑफिस में, मैंने सुना सारे आरओज बैठे हुए वहाँ पे, हमारे सारे कैंडिडेट्स जितने भी लाहौर के थे सब सीटें जीते हुए थे। ये इन्होंने धांधली की है। बल्कि वो छोड़े, कराची देखें आप, कराची में सारी सीटें एमक्यूएम के बंदे जिनके 5-6 हज़ार वोट बनते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, वो विनर हुए हुए, पूरा इलेक्शन चोरी किया है। हमारी 70 से 80 सीटें इन्होंने चोरी की हैं, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता अभी, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन पूरा इलेक्शन चोरी किया है। ये इस तरह हुकूमत नहीं चल रही। जितना इसका सुपर स्ट्रक्चर जो उसमें बना रहे हैं, जो इमारत खड़ी कर रहे हैं, वो इतनी वीक है, ये इसी तरह गिरेगी जिस तरह ये हुकूमत बन रही है। और हम इस धांधली के खिलाफ पूरा एहतजाज करेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, और हम देखते हैं ये किस तरह हुकूमत करते हैं, क्योंकि हम अपना जो हमारा हक चोरी हुआ है उसमें खामोश नहीं बैठेंगे। हम बिल्कुल पूरी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को हम इसमें कांटेक्ट में हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ कांटेक्ट में हैं। ये जो इलेक्शन पूरा चोरी किया है इन्होंने क्या नहीं किया। इन्होंने आपसे बैड सिंबल लिया, इन्होंने आपके सारे वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट पंजाब को जेल में डाला हुआ है। कितने आपके इन्होंने लोगों को गलत केसेस में 9th में भी गलत इन्वॉल्व करके उन सारों को बंद किया है। उसके अलावा आप सिंबल चला गया, आपको कैंपेन नहीं करने दी, सिर्फ 2-3 हलकों में कैंपेन हुई है पूरे पाकिस्तान में, सारा कुछ उन्होंने कर लिया आपके साथ। लेकिन फिर भी ये देखें, अवाम निकली है तो उनके सारे प्लान जितने धांधली के थे, ये तो सोच के बैठे थे कि 60-70 सीटें होंगी, 10 पे धांधली करके 50 सीटें देके इनको चुप करके बिठा देंगे। अवाम निकली है वहाँ पे, अवाम ने तो आपको 170-80 सीटों पे लीड दे दी। जब इतनी लीड आ गई तो इनको समझ नहीं आई, हमने तो प्लानिंग कुछ और की थी। तो जब इन्होंने जल्दबाजी में ये सारी प्लानिंग की और उसका जब इन्होंने इसको कोशिश की कि अब इसको किस तरह कैटर करते, जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आप गलतियाँ करते हैं। अब इन्होंने भी इतनी गलतियाँ कर ली, सबको नज़र आ रही है। इवन कौन से मीडिया चैनल्स जो PMLN नवाज शरीफ साहब को, मतलब काफ़ी उनका नैरेटिव उनके साथ चलता है। एक मिनट हाँ, देखिए उनसे भी लड़ रहे हैं मीडिया चैनल से नून लीग वाले, क्योंकि आज सारे जर्नलिस्ट को नज़र आ गया कि इस मुल्क में इलेक्शन एक तो चोरी होती है ना, एक डाका होता है। ये डाका मारा इन्होंने 50-70 से 80 सीटों के ऊपर। इस वजह से ये हुकूमत जो भी बन रही है, देखिए मैं तो गवाह हूँ ना, जो हमारे साथ NA 128 में हुआ, बाकी हलकों में भी ये सारा कुछ हुआ। इस वजह से कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा, ना हम मानेंगे। हम बिल्कुल भरपूर मजम्मत करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, और ये हुकूमत जिस तरह बनी है इसी तरह ये हुकूमत फारिग होगी अगर बनती है तो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम रज़ी दारुल इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। कितनी बड़ी बदनीयती है ये इलेक्शन कमीशन की कि जिस पार्टी के खिलाफ, जिस उम्मीदवार के खिलाफ, जिस जमात के उम्मीदवार के खिलाफ केस जा रहा है, उसी जमात का कारकुन, उसी जमात का सेनेटर जो है वो अदालत में रिप्रेजेंट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। देखें, आजम रज़ी तारड़ साहब तो मेरे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, बल्कि मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मेरे प्रोफेशन से भी है। नहीं देखें, वो उनका फेल है, उनसे आप ये सवाल पूछे। देखिए वकील को कोई एंगेज करे, मेरा मानना है वो अगर वकील उसको जब पार्टी देखें, वकील को तो कोई भी पार्टी वकील करे तो वो उसका राइट है, वो उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का ये पिछले 1.5 साल से जो भी शेवा रहा है, जिस तरह वो कंडक्ट कर रहा है, वो तो सबके सामने मेलाफाइड है, किसी सही तरीके से तो काम नहीं किया।
सर ये बताइए, वसीम कादर को लाना किसकी गलती थी? यार मुझे नहीं पता वसीम कादर साहब, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर किसने टिकट्स इशू किए हैं उनको, ठीक है, क्योंकि मैं इन टिकट्स वगैरह के इशू में नहीं था, ना मैं इन्वॉल्व था। मैं तो पाकिस्तान वसीम कादर ने पहले हलफ भी दिया था, तो क्या उस हलफ की बेस पर वो सर नाअहल हो सकते हैं? देखें, ये अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इस पे अभी हमारी लीगल कमेटी इस पे हम देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इसकी लीगल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। लेकिन उससे जो बड़ी बात है ना, उसको ना उसने जिसके नाम का वोट लिया और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो उसने नैरेटिव दिया था, जिस बेसिस उन्होंने तहरीक इंसाफ हाँ जिस बेसिस अब उसका जो सबसे बड़ा उसने जवाब देना ना, सबसे बड़ी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम करेगी जिसको उसने उससे वोट लिया। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी उसकी वहीं पे होगी। कितने वोटों से तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट छीना गया अंदाज़न पूरे मुल्क से? यार ये एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो रीडिंग है, हमसे कम से कम इन्होंने 70 से 80 सीटें जो हैं हमसे चोरी की हैं, जिसमें हमारी वाज़ेह बढ़तरी थी। ये अभी इधर ही खड़ा हुआ है, मेरा दोस्त है सैयद वजाहत हुसैन शाह, एग्जाम्पल देता हूँ, NA65 गुजरात से, वो भाई मेरे 1,10,000 की लीड से जीता हुआ है। उसमें कायरा साहब भी हैं, वो सेकंड थे, और उसमें एक नून लीग का कैंडिडेट वो थर्ड है। उसमें नून लीग के कैंडिडेट जिसके 25-30 हज़ार वोट थे वो फर्स्ट हो गए, कायरा साहब थर्ड हो गए, और सेकंड हो गए, वजाहत शाह साहब जो हैं वो थर्ड हो गए। इस तरह बेशुमार एग्जाम्पल्स है। इतनी खुलम धांधली जो बिल्कुल नज़र आ रही है, फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से इसको लीगली या किसी भी फोरम पे, जुडिशल फोरम पे ये जस्टिफाई नहीं हो सकती। पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, जंग लड़ेंगे कानून और आइन के अंदर रह के, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे रिजल्ट जो होंगे ये ओवररूल होंगे। अच्छा ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, आप समझते हैं कि उनको इजलास बुलाना चाहिए अपना? देखें, अभी आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, क्योंकि मैं मेंबर हूं तो मैं भी उसमें बैठ रहा हूं। आज हम इंशाल्लाह ये सारे फैसले लेंगे जितने भी है, क्योंकि हमारी खान साहब से कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी थी पहले, वो आज कंसल्टेशन हो जाएगी। हाँ आज क्योंकि मिलेंगे, हमें कल इतवार थी, मिल नहीं सकते थे। अब उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग है, जो खान साहब उसमें सजेशंस देंगे, बल्कि सजेशन क्या, जो वो रिकमेंडेशन देंगे, जो हमने फॉलो ही करनी है, डायरेक्शन है उनकी, फिर कोर कमेटी उसमें बैठ के सारे फैसले करेगी। तो आज इंशाल्लाह आपको 80 to 90% पिक्चर क्लियर हो जाएगी आगे का क्या लाया। हमने देखा कि बहुत सारे जो आज़ाद कैंडिडेट इंडिपेंडेंट PTI वाले थे वो जीते हैं, और उन्होंने कहा कि हम PTI का हिस्सा हैं और हमारी जमात को कलअदम करार नहीं दिया गया, हमें किसी और जमात में शामिल होने की ज़रूरत नहीं। देखिए ये बिल्कुल सलमान राजा साहब ने ये पटिशन भी की हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप करनी है। अगर वो तो हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो मेरे ख्याल से और उससे कोई अच्छी बात ही नहीं है। और उसके अलावा भी हमारे पास बैकअप ऑप्शंस हैं, कुछ जमातें हैं, मैं अभी नाम नहीं बता लेता, बता दिया तो पता चले वो बंदा उठा के ले जाए, ठीक है। इस वजह से थोड़ा वेट उठाने का काम कब तक बंद होगा? यार ये जिस दिन इस मुल्क में ना हमारी सारी सियासी पार्टियों को इस चीज़ का एहसास होगा कि इस मुल्क के फ़ैसले पार्लियामान को करने चाहिए और जुडिशरी हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाती है और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, और कोई भी शख्स हो, जितना बड़ा भी हो, वो जब तक कानून के ताबे नहीं होगा तो ये बंदे उठाने वाला काम खत्म नहीं होगा। और ओन चौधरी साहब जिस भारी तादाद में जीते, मैं एक फिगर जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ से सलमान राजा का क्या फिगर है? अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, इन्होंने चलो कर लेते धांधली, वैसे ही बड़ी भोंडे तरीके से की है, लेकिन इन्होंने ना सलमान राजा साहब के साथ धांधली करके ना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती कर ली है। वो बिल्कुल इनको ना घर तक छोड़ के आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बड़े पाए के वकील हैं, आपको सबको पता है वहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने ये लटकने भी नहीं देना केस के, जी स्टे ले लिया और जी चल रहा है 3-4 साल। वो आपको 2-3 महीने के अंदर ही फैसला करवा के दिखाएंगे और वो एक्सपोज करेंगे इस पूरे एक हल्के की वजह से, पूरी धांधली वो एक्सपोज करके दिखाएंगे आपको। यार मैं आपको बताऊँ, आप अभी NA 128 का सर्वे कर ले, बल्कि आपने किया भी होगा। आपको अगर मतलब कि 10 में से 8 बंदे ना कहने हमने सलमान राजा को वोट दिया है, तो मैं आपको जुर्माना दूंगा, ठीक है। हमारा इतना क्लियर मैंडेट चोरी कर लिया और नज़र आ रहा है पुलिस के SP ने मॉडल टाउन ने बाहर निकाल दिया। बात बताइए कि अगर वहाँ पर चले नवाज शरीफ होते हैं, शहबाज शरीफ होते, समझ आता है कि सलमान राजा को हरा रहे हैं, ये ओन चौधरी के ऊपर इतना बड़ा जुआ क्यों खेला गया? मैं वही कह रहा हूँ, देखें ऐसे कैंडिडेट्स को जितवा दी है, मतलब जो घर में दूसरी दफ़ा सालन भी मांगे तो उनसे घर वाले उनको नहीं देते, इतनी उनकी इंपॉर्टेंस है। तो हमें यही समझ नहीं आ रही। मियाँ नवाज शरीफ साहब चलो ले वोट 1,50,000, खैर उन्होंने भी नहीं लिया तो यास्मीन राशिद, लेकिन चलो ले बड़े लीडर हैं, अभी पार्टी की तो हेड है। लेकिन एक IPP का कैंडिडेट जिसका अपना कोई वोट बैंक नहीं है ना, वो उनको शहबाज शरीफ साहब ने डिसओन कर दिया 5 दिन पहले कि तुम्हारा कैंडिडेट ही नहीं है, ठीक है। उसको इतना वोट पड़ गया, कब को 10-15 हज़ार का फ़र्क लगा लो, तो ये आप कवरेज भी किस तरह कर सकते हो धांधली में? आप सीधा 1,05,000 का 10 लगा के ऊपर 15,000 और ऐड कर लिए। सही है। तो मेरे ख्याल से ये जो हल्का है ना, ये हल्का टेस्ट केस होगा। ये सारी रिगिंग पूरे पाकिस्तान की इसी हल्के की वजह से एक्सपोज होगी। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, जो आपके बंदे जाना शुरू हो गए हैं नून लीग में,
क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप रुजू करेंगे? उनको देखिए challenge ये करेंगे? अभी मैं बताऊं, इस पे लीगल कमेटी ने बैठना है, लायामल तय करना है, और इतनी अभी देखिए कुछ